भारतवर्ष में एक छोटा सा गांव था रामपुर। इस गांव का एक प्रमुख परिवार था रामलाल का। रामलाल मेहनती किसान था जिसने अपने जीवन में ये नियम बना लिया था कि समय ही सबसे बड़ा धन है। वो सुबह 4 बजे उठ जाता, बैलों को चारा डालता, खेत में समय पर पहुंचकर काम करता और दिन ढलने तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता। गांव में लोग उसकी मिसाल दिया करते थे कि देखो, रामलाल के खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं, उसकी फसलें समय पर तैयार होती हैं और उसकी जिंदगी भी सुखी है। लेकिन रामलाल का बड़ा बेटा मोहन उससे बिल्कुल उल्टा था। मोहन जवान तो था, लेकिन आलसी था और समय की कीमत ना समझने वाला लड़का था। वो देर तक सोता, खेत में जाने से बचता और जब भी पिता उसे काम के लिए बुलाते तो कोई ना कोई बहाना बना देता। गांव के लोग अक्सर कहते कि मोहन इतना अच्छा और होशियार लड़का है, लेकिन मेहनत और समय का महत्व नहीं समझता। पढ़ाई में भी उसका यही हाल था। गांव का छोटा सा स्कूल था जहां बच्चे सुबह समय पर पहुंचते, लेकिन मोहन हमेशा देर से जाता। अध्यापक उसे समझाते, गांव के बुजुर्ग भी उसे टोकते, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलती। उसे लगता था कि जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, वक्त की कीमत समझने की जरूरत ही नहीं है। पिता रामलाल को ये चिंता हमेशा सताती कि उनका बेटा कहीं इस आलस और लापरवाही की वजह से जीवन में पीछे न रह जाए। गांव में साल का सबसे बड़ा त्योहार फसल कटाई का होता था। हर किसान यही कोशिश करता कि समय पर खेतीबाड़ी का काम पूरा कर ले, ताकि कटाई सही समय पर हो सके और अनाज खराब ना हो। रामलाल के घर में भी ये तैयारी जोरों पर थी। उन्होंने मोहन को जिम्मेदारी दी कि खेत के एक हिस्से की देखभाल वो करे। ये उसके लिए सीखने और जिम्मेदारी निभाने का अच्छा मौका था। शुरू में मोहन ने हामी भर ली, लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए उसने खेत पर जाना छोड़ दिया। वो कभी दोस्तों के साथ खेलने चला जाता, कभी तालाब के किनारे समय गुजारता और कभी देर तक सोकर खेत में ही नहीं जाता। नतीजा ये हुआ कि जिस खेत की देखभाल की जिम्मेदारी उसे दी गई थी, उसमें समय पर पानी नहीं दिया गया, खरपतवार उगाई और पौधों की हालत बिगड़ गई। जब तक पिता को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल ने मोहन को डांटा और कहा कि बेटा, यही फर्क होता है जब इंसान समय की कद्र नहीं करता। खेत मेहनत और समय मांगता है। अगर सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधे सूख जाते हैं, चाहे बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये सुनकर मोहन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसे लगा कि ये बस एक छोटा सा मामला है, अगली बार संभाल लेगा। उसने इस गलती को गंभीरता से नहीं लिया। गांव का जीवन ऐसा था कि हर काम समय पर करना जरूरी होता था। सुबह दूध दूना, खेत में हल चलाना, तालाब से पानी लाना, ये सब काम तय समय पर ही पूरे होते। जो लोग समय से उठते और लगन से काम करते, वही गांव में सम्मान पाते। मोहन की आलसी आदतें अब सबके सामने खुल चुकी थीं। उसके साथी दोस्त जो पढ़ाई में और खेती में मेहनत करते थे, अब उससे आगे निकल रहे थे। स्कूल में शिक्षक ने भी उसकी शिकायत उसके पिता से की कि मोहन समय पर नहीं आता और काम चोरी करता है। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिराम, जो बहुत अनुभव वाले और ज्ञानी व्यक्ति थे, मोहन को अपने पास बुलाकर समझाने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है। धन खो जाए तो मेहनत से वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो फिर लौटकर नहीं आता। खेत की बर्बादी तो तूने देख ही ली, लेकिन सोच, अगर जिंदगी में बड़े मौके ऐसे ही हाथ से निकल गए तो क्या होगा। मोहन ने उनकी बातें सुनी, लेकिन फिर भी उसके मन में उतनी गंभीरता नहीं आई। उसे लगता था कि अभी वो जवान है, वक्त बहुत है, बाद में सब ठीक कर लेगा। गांव में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। ये मौसम खेती बाड़ी के लिए सबसे अहम माना जाता था। किसान समय पर बीज बोते ताकि फसल सही समय पर तैयार हो सके। रामलाल ने फिर मोहन को जिम्मेदारी दी कि खेत का एक हिस्सा वो खुद तैयार करे। लेकिन इस बार भी मोहन ने लापरवाही दिखाई। जहां दूसरे किसान खेत जोतकर बीज डाल रहे थे, वहीं मोहन देर से उठा,
दोस्तों के साथ खेलने चला गया और बीज बोने का सही समय निकल गया। नतीजा ये हुआ कि जब तक उसने बुआई की, तब तक मौसम बदल चुका था और फसल पूरी तरह नहीं जम पाई। बारिश का संतुलन बिगड़ते ही उसकी बोई हुई फसल सूख गई। इस बार ये नुकसान सिर्फ खेत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की चिंता का कारण बन गया। गांव के लोग भी बातें करने लगे कि रामलाल का बेटा अपने पिता की मेहनत का मोल नहीं समझता। रामलाल को ये बात बहुत चुभी। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, एक दिन आएगा जब तू समझेगा कि समय से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं तुझे डांटता हूं क्योंकि चाहता हूं तू संभल जाए। जिंदगी इंतजार नहीं करती। जो आज कर सकता है, उसे कल पर टालने वाला हमेशा पछताता है। मोहन चुपचाप सुनता रहा। उसे भीतर से थोड़ा पछतावा भी होने लगा था, लेकिन वो अपनी आदतें बदल नहीं पा रहा था। गांव का माहौल बदल रहा था। उसके साथी दोस्त अब मेहनत और लगन से आगे बढ़ने लगे थे। कोई स्कूल में अच्छा कर रहा था, कोई खेती में, लेकिन मोहन की पहचान सिर्फ ये बन गई थी कि वो हर काम देर से करता है और जिम्मेदारी निभाना नहीं जानता। ये सब देखकर मोहन के भीतर कहीं ना कहीं हलचल होने लगी, लेकिन अभी उसकी समझ पूरी तरह खुली नहीं थी। वो सोचता था कि एकाध गलती से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि समय की बर्बादी धीरे धीरे इंसान को इतना पीछे धकेल देती है कि वापसी का रास्ता ही नहीं बचता। इसी बीच गांव में एक बड़ा अवसर आया। सरकार की तरफ से खेती के लिए नई योजना आई थी, जिसमें समय पर आवेदन करने वाले किसानों को बीज और खाद मुफ्त दी जानी थी। गांव के सारे किसान समय रहते फॉर्म भर आए, लेकिन मोहन ने ये काम टाल दिया। जब तक वो गया, तब तक तारीख निकल चुकी थी। बाकी किसानों को लाभ मिला, लेकिन मोहन खाली हाथ रह गया। ये उसकी तीसरी बड़ी गलती थी, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी टाल मटोल और समय की अनदेखी की वजह से हुई थी। अब मोहन के सामने धीरे धीरे सच खुल रहा था। उसे महसूस होने लगा कि समय की अनदेखी ने उसे बार बार नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी उसकी आदतें पूरी तरह से नहीं टूटीं। गांव के लोग उसकी तुलना उसके ही दोस्त से करने लगे। ये तुलना अब मोहन के लिए और भी दर्दनाक साबित हो रही थी। इस तरह धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचने लगी जहां समय की बर्बादी का परिणाम स्पष्ट दिखने लगा। लेकिन अभी उसकी असली परीक्षा बाकी थी। बरसात का मौसम बीत चुका था और गांव की फसलें पकने लगी थीं। हर किसानों के चेहरों पर मेहनत और समय पर किए गए काम की चमक दिखाई देती थी। लेकिन मोहन का खेत, जिसकी जिम्मेदारी उसने खुद ली थी, सूखा पड़ा था। खरपतवार ने जगह जगह कब्जा कर रखा था। पौधे अधूरे और बेजान हो चुके थे। गांव वाले जब उसके खेत के पास से गुजरते तो सिर हिलाकर कहते, समय की कदर ना करने का यही अंजाम होता है। ये बात मोहन के कानों तक भी पहुंचती, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसे लगता था कि ये सब किस्मत का खेल है। मेहनत और समय का इससे कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे गांव में फसल कटाई का समय आया। हर घर में रौनक थी। किसान अपनी मेहनत का फल पाकर खुश थे। रामलाल के घर में भी फसल अच्छी आई, क्योंकि उन्होंने समय पर सब काम किया था। लेकिन वो हिस्सा जो मोहन के पास था, बिल्कुल बेकार गया। ना तो वहां से अनाज निकला और ना ही कोई फायदा हुआ। इससे पूरे परिवार पर आर्थिक दबाव आ गया। पिता ने बहुत उम्मीदों से जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब उन्हें निराशा हाथ लगी। गांव के लोग भी अब मोहन का मजाक उड़ाने लगे। रामलाल को सबसे ज्यादा दुख ये था कि उनका बेटा मेहनत और समय की कीमत को समझना ही नहीं चाहता। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन मोहन हर बार बातें टाल देता। एक दिन पिता ने गुस्से में उससे कहा, मोहन, खेत तो बर्बाद किया ही है,
लेकिन कहीं तू अपनी जिंदगी भी बर्बाद ना कर दे। समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसे खो देगा तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। मोहन ने ये सुना तो उसे थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला गया। उसे लगा कि पिता हमेशा उसकी गलतियां गिनाते रहते हैं, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं वो जानता था कि गलती उसी की है। इसी दौरान गांव में एक बड़ा अफसर आया। शहर से कुछ लोग आए थे जो गांव के होशियार और मेहनती लड़कों को पढ़ाई और नौकरी के लिए ले जाने वाले थे। उन्होंने स्कूल में घोषणा की कि जो भी विद्यार्थी समय पर आवेदन देगा और परीक्षा की तैयारी करेगा, उसे छात्रवृत्ति और आगे पढ़ाई का मौका मिलेगा। मोहन के दोस्त रघुवीर और सुरेश तुरंत इस तैयारी में लग गए। वे सुबह से देर रात तक मेहनत करने लगे। उन्होंने समय का पूरा सदुपयोग किया। मोहन ने भी मन में सोचा कि ये मौका उसके लिए अच्छा है, लेकिन उसने तैयारी को टालना शुरू कर दिया। कभी दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता, कभी कहता कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। वो आवेदन की तारीख भी भूल गया। जब तक उसे याद आया, तब तक समय निकल चुका था। उसके दोस्त रघुवीर और सुरेश का नाम हो गया और उन्हें शहर जाकर पढ़ाई का मौका मिला। ये देखकर मोहन को पहली बार अपने अंदर गहरी चोट महसूस हुई। उसने देखा कि जो उसके बराबरी के थे, वे समय की कदर करके आगे निकल गए और वो वही का वही रह गया। गांव में अब लोग रघुवीर और सुरेश की तारीफ करने लगे। कहते कि देखो, मेहनत और समय पर काम करने से किस तरह तरक्की मिलती है। मोहन ये सब सुनता और भीतर से जलन महसूस करता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसका आलस और टालमटोल उसे हर बार पीछे धकेल देता। धीरे धीरे उसकी ये आदत सिर्फ खेत और पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रही। घर के कामों में भी वो देर करता, जिससे घर के बाकी लोग परेशान रहने लगे। उसकी माँ कहती कि बेटा, थोड़ा समय पर उठ जाया कर, घर के काम में हाथ बटा दिया कर। लेकिन मोहन हर बार यही कहता, अभी तो बहुत वक्त है, बाद में कर लूंगा। एक दिन गांव में अचानक एक घटना घटी। नदी में बाढ़ आने का खतरा हो गया था। सबको जल्दी जल्दी अपने घरों और मवेशियों को सुरक्षित जगह पर ले जाना था। पूरा गांव मिलकर काम करने लगा। जो लोग समय पर उठे और तुरंत काम में लग गए, उन्होंने अपने घर और पशुओं को बचा लिया। लेकिन मोहन हमेशा की तरह देर करता रहा। जब तक वो उठा और समझा, तब तक पानी उसके घर तक पहुंच चुका था। उसका बहुत सा सामान और कुछ मवेशी बह गए। ये घटना उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी। पानी उतरने के बाद जब उसने चारों ओर नुकसान देखा, तो उसका दिल भर आया। पहली बार उसने महसूस किया कि अगर वो समय पर जागा होता और बाकी गांव वालों की तरह मेहनत करता, तो इतना नुकसान नहीं होता। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखा बेटा, यही होता है जब इंसान समय की अनदेखी करता है। तू बार बार यही गलती करता रहा है। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसे खो देता है, उसे सिर्फ पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, अपने समय को बर्बाद ना करें। अगर आज आपने समय बर्बाद किया, तो आगे जाके समय आपको बर्बाद कर देगा।